सब, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है जी मेकअप ब्रशेस पे। बिगनर्स कौन से मेकअप ब्रशेस यूज करें और प्रोफेशनल लोग किस ब्रांड के कौन से ब्रशेस यूज करें, क्योंकि ब्रशेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना, प्रोफेशनल जो बंदे हैं जिनका पोलर शोल्डर है उन फीमेल्स के लिए भी इक्वली इफेक्टिव और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी इक्वली इफेक्टिव होगी ये वाली वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ जी, इस तरह के जुइवा के ब्रशेस जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा कह लें कि हाइप्ड है, आपको आराम से मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल रहे होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखें तो आप इन्हें आंख बंद करके जो है ना वो परचेज कर सकती हैं, क्योंकि यही वाले ब्रशेज हैं। मैं इन्हीं में से आपको कोई मिनिमल ब्रशेज बताऊंगी कि आपको सारे लेने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कोई ब्रशेज मेकअप लोकल मार्केट में जाएं तो अलग भी ब्रशेज मिल रहे होते हैं। उनमें से आपको सिर्फ 4-5 ब्रशेज जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो ब्रशेज होते हैं ना वो हमें चोंचलाई है। ठीक है, तो अगर हम लोकल मार्केट में जाएं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको कहीं पे भी इस पाउच में पड़े ब्रशेज मिले तो आप उन्हें आंखें बंद करके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छे लगे थे, काफी ज्यादा पसंद आए। इस तरह के पाउच में होते हैं इस किस्म के ब्रशेज। अब ये जो ब्रशेज है ना ये काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से आपने ये सारे यूज नहीं करने। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको मिनिमल ब्रशेज रिक्वायर्ड होते हैं और आपको बताऊंगी कि किस ब्रश का क्या यूज है। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ जी, मेकअप एक आर्ट है। आपको जरूरत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेकअप का कि आपने जो है इस पर्पज के लिए, ब्लशन के लिए सिर्फ इसी किस्म का जो है वो आपने ब्रश यूज करना, और हाईलाइटिंग के लिए इस तरह का ब्रश यूज करना है, या आपने फैन ब्रश इस्तेमाल करना है, या कंटोरिंग के लिए आप ये वाला ब्रश नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये जी आपकी अपनी, बताने का मकसद ये है कि ये आपके अपने हाथों का कमाल है, आपके अपनी टेक्निक्स का कमाल है। आप नए से नया जुगाड़ जो है ना वो खुद लगा सकती हैं। तो आपको किसी भी किस्म का हार्ड एंड फास्ट मेकअप में रूल जो है ना वो मेकअप में कोई रूल जो है फॉलो करने की ऐसा खास कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आईब्रो ब्रशेस के लिए आपको कौन से ब्रशेस चाहिए। तो आईब्रो ब्रशेस के लिए ना इस तरह का ब्रश भी मिल जाता है, इस तरह का ब्रश भी मिल जाता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप आईब्रो ब्रश के लिए ना आईब्रो पेंसिल्स वगैरह भी मार्केट में आराम से मिल जाती हैं। अगर आप लेना चाहें तो लिया जा सकता है, अगर आप ना भी लेना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। आप उसी पेंसिल के पीछे इस तरह से स्पूली पड़ी होती है और आप पहले पेंसिल से अपने मेकअप को, आई प्रोडक्ट को लगाएं आईब्रो पे, उसके अलावा स्पूली से उसे सेट कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं कि मैं कोई आईब्रो ब्रश ले लूं तो ये वाला ब्रश लिया जा सकता है बड़े स्ट्रोक्स में। इससे ये है कि आपको काम करना आसान होगा, या ये वाला भी लिया जा सकता है। इसके अलावा इसी ब्रश से जो है ना वो आप अपना आईलाइनर भी लगा सकती हैं। अगर आप बिगिनर है, आप एक ही स्वाइप में आप चाहती हैं कि यूं करके मेरा लाइनर लग जाए, यूं करके ये काफी ज्यादा एरिया लेते हैं और एक ही दफा आपका आई लाइनर लग जाता है, तो ये आपका 2-in-1 ब्रश हो जाएगा। आप लाइनर भी लगा सकती हैं और आप इससे अपनी आईब्रो भी सेट कर सकती हैं। तो ये अब आपकी चॉइस है, आपने जो एंगल ब्रश है ना आईब्रोज के लिए, ये छोटा ले लें या बड़ा ले लें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप लेना चाहें आप ले सकती हैं। वरना ऐसा चीज की खास जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेंसिल है जिसके पीछे स्पूली है, लेकिन ये है कि आपका फिर ये दो तरह से काम आ जाएगा। आप इससे आई लाइनर भी लगा सकती हैं, अपनी आईब्रोज को भी सेट कर सकती हैं। तो मैं आज ही मुझे ऐसा कोई खास लाइनर नहीं लगाना तो मैं ये वाला ब्रश रखूंगी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट ब्रश हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, ये जो है ना ये भी जो है वो है जी आई लाइनर के लिए ये ब्रशेज यूज होते हैं। तो आई लाइनर के लिए जो ब्रशेज बेहतर ये है, ये जो है ना रिवाज यूके का जो आईब्रो पेंसिल है उसके साथ इस्तेमाल होता है। अगर आप इसकी टिप वगैरह चेक करें तो जी ये कोई बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, और इससे लाइनर जो है ना वो ऐसा जितना खास अच्छा नहीं लगता। ये बेसिकली जो है ना लाइनर ब्रश है, लेकिन एज द लाइनर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो ये तो बिल्कुल भी नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा अगर इस ब्रश की बात करें तो ये देख लें जी, इसके ब्रिसल्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं और ये खुद सेपरेट हो गए, इससे भी आई लाइनर नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोनों ब्रशेज जो है ना, आपको भी ब्रशेज आप कोई भी लें आपको इस किस्म का इशू फेस करना पड़ सकता है। तो मेरी तरफ से ये दोनों ब्रशेज जो है ना वो बिल्कुल बेकार है, बिग नो फॉर दीज 2 ब्रशेज। ठीक है, तो इसी ब्रश से मैं क्या करूंगी जी, अपने आईब्रो सेट कर लूंगी और इसी ब्रश से मैं लाइनर लगा लूंगी। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं जी ब्लेंडिंग ब्रशेज की। आई के लिए ब्लेंडिंग ब्रशेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी, जैसे खाने में भुनाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे जितना ज्यादा आप सालन को भूनेंगे उतना मजे का वो बनेगा, इसलिए मेकअप में भी जो ब्लेंडिंग है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है जी, सबसे पहले जो आपने सबसे पहले शेड लगाना होता है ना उसके लिए एक ब्लेंडिंग ब्रश इस किस्म का होता है, ये लिया जा सकता है बड़ा जिसके ज्यादा हो। और इसके अलावा ये देख लें जी, आप इन दोनों का सिर्फ साइज का फर्क है। ठीक है, दोनों ब्रश ब्लेंडिंग ब्रशेज हैं, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, जब आपने ब्रश को प्रिसाइजली कलर को लगाना होता है तो आप छोटा ब्रश यूज करें, और सबसे पहले जो ब्रश ट्रांजिशन शेड वगैरह लगाना होता है तो ये इस किस्म का ब्रश यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जी ये है जी फ्लैट शेडर ब्रश। अब जब ब्लेंडिंग करेंगी आप, ये वाला राउंड ब्रश है तो ये राउंड ब्लेंडिंग करेगा सारी। तो सबसे पहले आप अपने कलर को इस ब्रश के साथ डेपोजिट करें, दूसरे कलर को आप इसके साथ डेपोजिट करें, तीसरा कलर जो है ना ये फ्लैट शेडर ब्रश है, इसके साथ आप अपनी अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका जो है ना प्रोडक्ट वो एक ही लाइन में यूं करके रहे तो इससे भी ब्लेंडिंग की जा सकती है। अगर आप नहीं चाहती तो ये 2 ब्रशेज भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे, अगर आप तीसरा नहीं चाह रही तो। ठीक है, ये 2 ब्रशेज लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जी ये तीसरा ब्रश एक मस्ट है आपकी जो मेकअप किट है उसमें।
ठीक है। ये तीनों ब्रश मैं ऐड ऑन कर रही हूँ अपनी मेकअप किट में। अच्छा जी, ये 4 ब्रशेज हो गए, इन चारों का आपको मैंने काम भी बता दिया। आपने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, वहां पे देखेंगे तो आपको ब्रशेज का और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब इस ब्रश की। ये वाला जो ब्रश है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें जी, इसके ब्रिसल्स काफी ज्यादा हार्ड है और ये आपको लोकल मार्केट से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके ब्रशेज आप चेक करें, ये काफी ज्यादा हार्ड है और ये बहुत ऐसे आप जो आप अपना जो है ना वो ग्लिटर आई शेड्स होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेटेलिक आई शेड्स होते हैं वो इससे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कॉर्नर अच्छे से बनाना चाह रही हैं तो वो बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई इन केस ये आपका लाइनर वगैरह है, ये ओलिविया का काजल है, इसे अगर आप लगाना चाह रही हैं और चाह रही हैं कि इसे अच्छे से ब्लेंड करूं, ये काफी ज्यादा हार्ड है, तो ये इसके साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये जी चेक करें, ये काफी ज्यादा हार्ड और ये आपके प्रोडक्ट को बहुत मजे का ब्लेंड करता है, ठीक है। आपकी आई पे एक ही लाइन में रहेगा, इधर उधर आपको इधर उधर प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बड़ी मजे की ये ब्लेंडिंग करता है। तो ये एक फ्लैट शेडर ब्रश कलर को, पिगमेंट को बहुत अच्छे से उठाने के लिए, जैसे ग्लिटरी शेड होते हैं वो राउंड इस किस्म के ब्रश के साथ जो है ना वो जल्दी पिक नहीं होते, तो उसके लिए आपको इसी ब्रश की नीड होती है, ठीक है। तो ये हो गए जी 4 ब्रश। इसके अलावा फेस मेकअप पे आ जाते हैं। फेस मेकअप के लिए जो है ना एक काबुकी ब्रश, जिसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं, वो वाला इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे फिनिश बहुत ज्यादा नीट आती है और आपका ग्लास मेकअप जो है ना वो लगता है और उसकी लुक बहुत ज्यादा नीट आती है। तो फेस ब्रश मैं ऐसे यूज नहीं करती, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें तो जिसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं, टाइटली पैक्ड होता है, वो वाला ब्रश भी आप एज ए फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज कर सकती हैं। एज ए फाउंडेशन ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये 2 ब्रश आपको चाहिए, तो 2 की भी वैसे ऐसा कोई खास नीड नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इसके साथ कंटोर कर रहे हैं तो आपका ब्लश ऑन जो पाउडर है वो इसके साथ मैच हो जाएगा और आप एग्जैक्ट जो कलर चाहती हैं वो नहीं आएगा। इसलिए 2 ब्रशेज ये हैं। ये इस तरह का जो बाउंसी सा ब्रश है, ये इसे आप एज ए ब्लश ऑन के लिए इस्तेमाल, एज ए ब्लश ऑन ब्रश इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे ब्लश ऑन लगा लें। इसके अलावा ये वाला जो ब्रश है ना, इससे आप क्या करें जी, अपनी कंटोर करें, कंटोर के साथ साथ इसी से आप अपना हाईलाइट कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपकी कंटोरिंग बहुत मजे की हो, तो ये वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश मैंने आपको आई मेकअप के लिए दिखाया है, इसे भी पिक करके आप कंटोरिंग कर सकते हैं। आपकी कंटोरिंग इतनी प्रिसाइज होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। आपको अलग से कंटोर ब्रश जो है ना वो लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसे आप अगर चाहें तो एज ए कंटोर ब्रश और एज ए हाईलाइटर ब्रश दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया जी ये वाले मेन ब्रशेज हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रशेज हैं जो जी मस्ट हैव हैं आपकी मेकअप किट मेकअप को कैरी करने के लिए, बहुत अच्छा हाई एंड मेकअप कैरी करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई है जी। पसंद आई हो तो थम्स अप द वीडियो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।